तो बेड़ा भवसार है मन में बसा लो, तो बेड़ा भवसार है महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा। देव देवी दुनिया कैसे दयालु है, देव देवी दुनिया कैसे दयालु है। पांच पद मानो ये बड़े अवतार है, पांच पद मानो ये बड़े अवतार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा। सुबह जपो शाम जपो जपो जप चाहे जी, सुबह जपो शाम जपो जपो जप चाहे जी। होती है सुनवाई खुला दरबार है, होती है सुनवाई खुला दरबार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा हमारा। सभी जनी भाई जपत है प्यार से, सभी जनी भाई जपत है प्यार से। जपने का औरों को मिला अधिकार है, जपने का औरों को मिला अधिकार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार। सीखो सिखलाओ इसे बोलो बड़े प्यार से, सीखो सिखलाओ इसे बोलो बड़े प्यार से। इसका ही घर घर में करना प्रचार है, घर घर में करना प्रचार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा हमारा। देखो नाग काला फूलों की माला बन गया, देखो नाग काला फूलों की माला बन गया। भावना से जाओ तो मिले चमत्कार है, भावना से जाओ तो मिले चमत्कार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा हमारा। कहता गणेश मुनि तन मन शुद्ध हो, कहता गणेश मुनि तन मन शुद्ध हो। महिम जोड़ो ये अपना विचार है, ओ महिम जोड़ो ये अपना विचार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। चार दश पूर्वों का संजोय सार है, चार दश पूर्वों का संजोय सार है। बोल पंचमेति महामंत्र नवकार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो
O Krishnavajita Sambhava Shodhi Padam Sumara Chandra Shodhi Siddhale Sayam Sula Sula Santi Mani Muni Sudhana Nami Varsa Mahavir Namo Namo सभी आचार्य भगवंतों को नमस्कार, सभी उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार, सभी साधु भगवंतों को नमस्कार। जिन शासन देव की जय हो, जिन शासन की जय हो, श्रवण संघ की जय हो, साधुओं के संघ की जय हो, जिन वाणी माता की जय हो। परम पूजनीय परमानंदीय पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। मात्र विराजी मेरे दास महाराज श्री सत्येंद्र महाराज श्री चरणों में हाथ उपस्थित नागरिकवासी जन, आप सभी का प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके समक्ष कुछ कहूं संपूर्ण दो पंक्तियां सुनिएगा, सामने करूंगा। निखिल गति गुरानी वाणी, निखिल गति गुरानी वाणी, होवे अमृत दे, होवे अमृत दे, निखिल गति सुन के गुरानी वाणी, सुन के गुरानी वाणी, सचमुच सौरभनी, सचमुच सौरभनी, गुरानी वाणी, गुरानी वाणी, होवे अमृत दे, होवे अमृत दे। आप सभी आचार्य स्वयंभव स्वामी द्वारा रचित दशकालिक सूत्र के वाचन श्रवण कर रहे हैं। आप कितना गौर से सुनते हैं? क्या मेरी मेहनत नहीं जाती है? क्या आप कितना गौर से सुनते हैं? प्रतिदिन मैं 2 प्रश्न प्रवचन करने से पहले पूछा था रोज, ठीक है? और उसका जो जवाब देगा उसको कुछ ना कुछ हम अपने हाथों से जरूर देंगे, ठीक है? और इससे पता लग जाएगा कि आप लोग वास्तव में गौर से सुनते भी हैं या नहीं सुनते। इस चीज का एक प्रश्न है, श्रीमद् भागवत दशकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन का क्या नाम है? बताइए। कोई भी बता सकता है? जिन्हें याद है वो तो ना करे, लेकिन जिनको दशकालिक के प्रथम अध्ययन का क्या नाम है? नहीं, दशकालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन का क्या नाम है? मैंने बताया नहीं है कि दशकालिक सूत्र का ये नाम है, इसीलिए ये नाम बड़ा है ना? ये बताया था आपको। चलो, कोई नहीं बता पा रहा तो इसका है ध्रुव पुष्पिका। क्या नाम है? ध्रुव पुष्पिका, याद रखिएगा, ध्रुव पुष्पिका। दूसरा है प्रश्न, कोई भी बोल सकता है, सुना सकता है कि धम्मों का क्या अर्थ होता है? धम्मों का क्या अर्थ होता है? कितने जने? 2 जने, 3 जने? पुरुष वर्ग में बताइए साहब। 1 जने पीछे वाले खड़े हो, मंत्राणी के घर से आप बताओ।
नहीं, मैंने सिर्फ कहा धम्मों का क्या मतलब? धम्मों, आप बताओ सर। तो ये लोग इन दोनों को दे लो, वो पीछे वाले और आगे वाले, ये तो मतलब ही है। आप एंटी आपका थोड़ा सा गलत होता है, जिसका मन धर्म में लगे, ऐसा नहीं है। धर्मों का अर्थ है सिर्फ धर्म, ठीक है? ऐसे प्रश्न आपके समक्ष पूछेंगे अपन, तो आप मना लीजिएगा, मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पता लग जाएगा। सरल सरल पूछेंगे अपन, ऐसे कोई कठिन नहीं पूछेंगे। तो कल मैंने परिसहयोनंता सुधुये मोहनित्या सब दुख परिणता पंकमंति माये सिनो। परिसह रूपी बैरियों को जीतने वाला, मोह को दूर करने वाला तथा इंद्रियों को जीतने वाले महर्षि सर्व प्रकार के दुखों के नाश करने के लिए पराक्रम करते हैं। यानी कि परीक्षा पर विजय प्राप्ति के लिए संत का भरसक प्रयास होता है, पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है। पराक्रम का मतलब ताकत लगाना। इसके लिए परीक्षाओं को जीतने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए और मोह को खत्म करने के लिए, ये तीन कार्यों के लिए अपनी ताकत संपूर्ण रूप से लगाते हैं। तो परीक्षा के बारे में मैंने कल कुछ चर्चा आपके सामने कर रहा था, कुछ रह गए थे, तो मैं आज पूरा कर रहा हूं। ठीक है सर? तो बीमारी की बात चल रही है, बीमारी भी परीक्षा है। साधु है तो देखो पता है कि शरीर है तो बीमारी है ना? तो बीमारी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बीमारी आती है तो आज इलाज की व्यवस्था भी, भगवान ने कोई इलाज के लिए मना नहीं किया। भगवान को भी तेजोवेश्या जब लग गई थी या तेजोवेश्या उनके ऊपर छोड़ा गया था, तो क्या प्रभु का इलाज नहीं हुआ था? तो क्या ऐसा जो भगवान है जिन्होंने ऐसा मतलब अपना इलाज जिन्होंने कराया हो, तो क्या साधु संतों के लिए मना करेंगे? नहीं। ठीक है? तो कुछ चीजें ना शास्त्रों में मिली हुई भी चीजें, समझ रहे हो? कुछ जो नाम की प्रतिष्ठा कमाने की लोगों की संतों की सोच है, तो इसमें ना कुछ मिला हुआ भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि मुझे सचमुच में भगवान की बात सही है या नहीं। देखो गृहस्थी होगा उसको भी बीमारी लग सकती है, साधु होगा उसको भी बीमारी लग सकती है। लेकिन भगवान ने जो बात बताया कि है साधक दुखी नहीं होगा, उसका आप आराम से संभाव से क्या करवाओ, इलाज करो। दवाई है, दवाई ले लो, इलाज करो, डॉक्टर हैं, सब चीज का क्या है, संसाधन है। तो लेकिन तब नहीं होना, यानी होना तब नहीं होना। और इलाज की व्यवस्था के लिए क्या करें? संत के पास तो पैसा नहीं है। अब संत सारी जिंदगी भर किसको कमा के देते हैं बताओ? और संत कमाई करके किसको देता है? समाज को देता है। चाहे मेरी दीक्षा हुई तो भी मेरे दीक्षा में जो भी पैसे बचे वो किसको गया? समाज को। जहाँ भी मैं जाता हूँ कोई भी चढ़ावा होता है तो कहाँ चला जाता है? समाज को चला जाता है। चातुर्मास होते हैं जब तक संत स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, लक्ष्यता करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, नाम की प्रेरणा भी करते हैं, धार्मिक सारी गतिविधि करते हैं, उसके लिए पैसा लगता है। तो वो पैसा किसके द्वारा इकट्ठा होता है? समाज के द्वारा इकट्ठा होता है। लेकिन इकट्ठा कौन करता है? किसके निमित्त होता है? संतों के निमित्त होता है। लेकिन संत रहते तो नहीं है। तो संतों को जब जरूरत पड़े तो किसको इलाज करना चाहिए? ठीक है ना? समाज ही इलाज करता है।
तो इसीलिए हमने ये नहीं सोचने कि इनके भगत हैं तो इलाज ये खुद करें। किसी की इच्छा है कि नहीं गुरु का इलाज हम करेंगे, वो बात होगी अलग। यदि मान लो कि उसको ही ढर्रा बना लेना कि नहीं इसके भक्त होंगे तो इसका इलाज होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। इस प्रकार का सोच नहीं रखना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने एक श्रमण श्रमणी सेवा फंड के नाम से कुछ फंड तैयार किया है, आचार्य ने किया। जब से वो सुमन मुनि महाराज के प्रवर्तक सचिव रहे तब भी वो कार्य किया और तभी संतों को प्रेरणा दी, बड़े बुजुर्ग संतों को प्रेरणा दी कि आप समय रहते रहते बड़े बड़े संतों को इस प्रकार की प्रेरणाएं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रेरणाएं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था करी, फिर बीच में वो बंद हो गया, फिर बीच में फिर दोबारा से गुरु जी सलाहकार भी बने, श्रवण संघ के महामंत्री यानी सचिव भी रहे, फिर अब वो उपाध्याय पद पर हैं तो उनकी फोकस इन्हीं कामों में लगा रहे। समाज में वो जहां पर भी जाते हैं हमारे साधु साध्वी जी महाराज की पढ़ाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? इलाज की व्यवस्था और साथ में रहने वाले सेवक सेविकाओं की व्यवस्था और साथ में जो साधुओं की पढ़ाई की व्यवस्था और वैरागियों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए वो लगे हुए हैं। लेकिन लग रहे हैं कितनी सफलता मिलेगी ये बात की बात। उन्होंने कई साधु सतियों के इलाज भी कराए। पिछले साल हमारे बड़े महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तब सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज अब दिक्कत आ गई, बहुत सारी दिक्कत आ गई। तो गुरुदेव महाराज को कहा कि गुरुदेव से भी ऐसा ऐसा कहता बेटा घबराने की क्या बात है, हाँ? तो गुरु महाराज ने बहुत ऐसे कई साधु सतियों की क्या करी, उन्होंने सेवा की, इलाज किया और वो तो श्रावकों का भी इलाज उन्होंने अपनी लाइफ में करवाया। जितने भी श्रावक आते हैं कोई उनको सहयोग चाहिए, इलाज चाहिए, उपचार चाहिए, वो भी गुरु महाराज की क्या रहती है व्यवस्था करने की मनस्थिति बनी रहती है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये चीज यदि समाज में आ जाए कि हमारे साधुओं की सेवा, देखो सेवा तो हो रही है, संत ने समाज को दे दी और जब उसको जरूरत पड़े कहाँ जाए? उसका कोई उसके नाम का कोई बैंक नहीं, बैलेंस नहीं, कोई और कुछ नहीं, हाँ? पर ज्यादा पैसा एकदम उसका भगत निकाल सके ना निकाल सके, समझ रहे नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समय रहते रहते इस चीज को समाज को क्या करना पड़ेगा। साधु साध्वियों के लिए श्रावक एवं श्राविकाओं को ये चीज सोचनी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी और समय रहते रहते ये व्यवस्था बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? यदि साधु संतों के नियम भी पलते रहेंगे, ये भी साधु समाज को एक तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दोगे तो फिर भी वो भी उसी तरह करेंगे, प्रवचन करेंगे तो टैक्स ले लेंगे, दक्षिणा ले लेंगे, समझ के ना? व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी ना, मान रहे नहीं? मान जबरदस्ती वो मरने के लिए संत तो नहीं बना ना, मानते हो आप? जबरदस्ती मरने के लिए तो कोई संत बना है या मारने के लिए बना है? ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए विचार हमें ये करना होगा, समाज को ये विचार करना होगा कि जहां भी हमारे गुरु गुलामी हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, हम कोई घनाटे तो कर देते हैं, ठीक है? अब समाज को ये चिंतन करना, क्या करना? समाज को ये चिंतन करना होगा। हमारे साधु साध्वी जी महाराज कोई भी बीमार होते हैं तो उनका हमने सामाजिक रूप से क्या करनी है? सेवा करनी है। अब मान लो एक जना लगाए और 300 घर हैं तो 500 रुपए या 1000 रुपए के हिसाब से भी ले तो कितने हो गए? 300 के हिसाब से 3 लाख रुपए सीधे हो गए कि नहीं हो गए? और इलाज भी हो गया और सरल तरीका हो गया। तो प्रति वर्ष क्या साधु संतों के लिए आप 1000 रुपए निकाल के अलग नहीं रख सकते? इतना आशीर्वाद लेते हो, इतना मंगल पाठ सुनते
सुनते हो, इतना प्रवचन सुनते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो क्या साधु संतों के लिए इतना काम नहीं हो सकता? हर साल आपने ये सोच लिया कि हमने साधु संतों के इलाज के लिए, ज्ञान ध्यान के लिए हमने 1000 रुपए निकाल के रखना है। और हर दिन कोई संत बीमार थोड़ी पड़ेगा, समझ तो लो, हर दिन तो नहीं पड़ता ना। प्रकृति के भगवान ना करेंगे किसी को इलाज करना ही ना पड़े। हर साधु संत क्या रहे, स्वस्थ रहे, उनको साधा रहे। लेकिन फिर भी कभी जरूरत ऐसा पड़ता है तो हमें इस बारे में समाजों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसकी एक व्यवस्था दे देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसकी व्यवस्था दे देनी चाहिए और समाज ये अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के इलाज करने की तरफ ध्यान देगा, निष्पक्ष होकर, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर ये जो है ना फिरका परस्ती जो चीजें हैं, और समाज के प्रति इतना वफादार हो जाएगा, इतना वफादार हो जाएगा साधु समाज कि आपको सारी जिंदगी की जो भी उनकी पूंजी है, समझ रहे हो मेरी बात, समाज के प्रति इतना वफादार संत हो जाएगा कि उसको सोचने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी कहाँ दुखी है? विदेशों में लोग क्यों भाग रहे हैं बताओ? 2 रीजन है। सारा पंजाब खाली हो चुका है, कहते कि वहां पे हमारी पढ़ाई की जो व्यवस्था है बच्चों की, हमें सोचने की जरूरत नहीं, सरकार कर देगी। क्योंकि 16 साल 17 साल और 18 साल का फिर बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे की भी सोचने की जरूरत नहीं, सरकारी व्यवस्था करेगी। तो कमाएगा कौन, किसके लिए? कमाई यदि वहां का जो व्यक्ति कमाई करता है तो वो सरकार के लिए कमाता है, तो सरकार भी किसकी सोचती है बोलो? अब सरकार, इधर की सरकार लोगों की नहीं सोचती तो फिर लोग भी क्या कर लेते हैं, गड़बड़ घोटाला कर लेते कि नहीं कर लेते। तो ये चीजें हैं। अब जिस समाज के साधु संत सब तरह का छोड़ करके, देखो पहले तो कोई व्यवस्थाएं होती नहीं थी, जंगलों में संत रहा करते थे, चलो जिसके मन में आया वो कर दिया। अब समाज की क्या हो गई है, व्यवस्थाएं बन गई। तो सामाजिक जो व्यवस्थाएं बन रही, तो इलाज की व्यवस्था भी किसकी होनी चाहिए बोलो? सब किसकी होनी चाहिए? जब आप चातुर्मा से लेकर के आते हैं, पहले पुराने जमाने में बहुत अच्छा था, कोई साधु वृद्ध हो जाता था या कोई साधु वृद्ध हो जाती थी, तो समाज ने निवेदन करता कि गुरुदेव आपकी राष्ट्र जीवन का जो भी है, जो भी आपका समय है साधना पूर्वक व्यतीत हो गए, उसके लिए आप हमारे श्री संघ में आकर के क्या हो जाओ, विराजित हो जाओ, आपका सुख दुख हमारा होगा और सारा इलाज हम ही करेंगे। समझते ना? ऐसा होता था। आचार्य आत्माराम जी भी यहाँ पे रहे, आपको पता ही है, हाँ? पंडित प्रेमचंद जी महाराज भी रहे, आपको पता ही है, फूलचंद जी महाराज भी रहे, आपको पता ही है, साथी सती सीता जी महाराज भी रहे, सही की नहीं बताओ? अभी भी ध्रुपा मिश्री गति का समाज लोग अभी भी साधु संतों की क्या करता है, इलाज व्यवस्था करता है। वो महाराज श्री जी हैं, क्या नाम है उनका, भूषण जी महाराज हैं, या कोई और महाराज हैं, तो महाराज अभी भी वहां पर क्या है, समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वो समाज अपनी व्यवस्था रखता है, इसी प्रकार से आपको भी थोड़ा थोड़ा करके फंड इकट्ठा कर देना चाहिए। ऐसी बात किसी ने कही आपको? कितने उपदेश देते हैं साधु संत, है ना? मैंने भी अपनी लाइफ में मेरे गुरु के अलावा किसी और को नहीं सुना ऐसी बात कहते। आज हमें कहना पड़ रहा है और ये आपको करना होगा। आज नहीं मानोगे कल मानना पड़ेगा, कल नहीं मानोगे फिर संत अपना रास्ता निकाल देंगे। तो इसीलिए लिपापोती वाला रास्ता नहीं, सही समय समाधान वाला रास्ता हमें सामाजिक जितने भी संगठन हैं उन संगठनों को कर देना चाहिए। मंदिर मार्ग में देखो 13 पंथ परंपरा में हमारे आचार्य तुलसी या मां शरण और जी विराजमान है। मां प्रज्ञा जी ने जो कि बड़े बुद्धि के धनी थे, उन्होंने अपने समय में अच्छी व्यवस्थाएं कर दी। बड़े शहरों में एक व्यवस्था ये कर दी कि यहाँ पर हमारे साधु संतों का क्या होगा, इलाज होगा और उसके खर्चे की, पानी की, ले जाने की, लाने की, करने की, रुकने की सारी व्यवस्था टोटल
किसकी है? समाजों की। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सारना वारणा और धारणा किसकी होनी चाहिए? समाज की होनी चाहिए। और मान लो संघ में तो क्या है, कई बार किसी का बनेगा किसी का मन बिगड़ेगा तो फिर वो आगे बढ़ क्या होगा, अलग होगा, है ना? लेकिन वो साधु जो है, वो सती जो है, कभी संघ से अलग, जैन समाज से अलग तो नहीं होंगे ना भाई। ये तो हो जाएगा कि आज श्रवण संघ में है, हो सकता है कल किसी और संघ में चला जाए या अपना संघ बनाना लग जाए, लेकिन ऑल ओवर क्या होगा? जैन समाज से परे तो नहीं जाएगा। तो व्यवस्था किसकी होनी चाहिए? बोलो किसकी होनी चाहिए? भाई यहाँ पे श्रवण संघ वाला भी आएगा, नाटक वाला भी आएगा, राजस्थानी भी आएगा, पंजाबी भी आएगा, सुदर्शन गच्छी भी आएगा, जितने भी गच्छी हैं लगा दो, मैंने तो नाम ले लिया, हाँ? किसी को बुरा लगा तो क्षमा करना मेरी बात। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऑल ओवर आप श्री को व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे साधु समाज से आप कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो साधु समाज भी आपसे क्या रखता है? क्या रखता है? उम्मीदें रखता है ना? तो उम्मीद किस तरह? वो स्त्री के लिए। अब क्या है, मैंने देखा अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग अपना काम कराना तो दिन भी नहीं देते, रात भी नहीं देते। जब संत का काम करना हो, है बोल तो लो, उस समय संत क्या करे? समझ में आएगी नहीं? ये चीजें आप लोगों को समय रहते विचार करना पड़ेगा। हो सकता है 100 में से 1-2 साधु बड़े प्रभावशाली हो, भाई लच्छेदार आपको मक्खन पाने तो इस हाथी से लगाता है, कोई सीने से लगाता है, भाई तेरे सुख दुख में मैं सारी व्यवस्था करूंगा, साधना करूंगा, सुबह से लेके शाम तक उसके पीछे भीड़ रहती है, आप लगाओ। तो उसको माला पाठ करने का वक्त कब मिला? बोल तो लो, स्वाध्याय का वक्त मिला उसको, है? कौन सा चमत्कार हो? समझ में आई कि नहीं? इन बातों को आप छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये प्रोपोगंडा होता है, अंदर खाते की एक मोनोपोली होती है। मेरे पीछे 1000 आदमी हैं तो मेरे मोनोपोली है, मैं अपने मैनेजिंग करने में मैं क्या है सब। और कोई बड़े बारे में जैसे सीधे साधे हैं जो मतलब किसी से लेना नहीं, किसी भी नहीं लेना देना, तो क्या इनकी सेवा नहीं होगी? बोलो ये सत्य नहीं है? बोलो तो इनकी सेवा कौन करेगा? तो ये चीज ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। समाज में कुछ चलते साधु संत होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं, हर कोई प्रभावशाली नहीं होता। वो भी उनको भी मैनेजिंग करने का ढंग है, लोगों के चापलूसी करने का ढंग है, तरीका है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अन्यथा सहयोग में तो किसी की कोई कमी नहीं होती। तो उन साधु सतियों की भी क्या होनी चाहिए? वो किस तरह से होनी चाहिए? जैसे प्राचीन समय में या पुराने जमाने में हमारा संघ ही कर लिया, क्या करता था? जैसे रूपा मिस्त्री का उदाहरण दिया मैंने। दिल्ली सदर बाजार में अपने भागवती महाराज 32 साल तक रहे, विदर्भा में हमारे चंद्र मुनि महाराज साहब रहे, और चंद्र प्रभा जी हाईकोर्ट में रहे काफी साल तक रहे। ठीक है कि आप लोग पूछते हो कि महाराज जी धाम सारे धाम बना रहे हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति वो भी कहने लगे तो पाप कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो बुढ़ापे में संत कहाँ जाए, साध्वी कहाँ जाए, समाज सेवा करती नहीं वो कहाँ जाए? क्या संतान गए हैं किसी का? बोलो जवाब तो दो, आपके पास कोई प्रश्न तो हो। मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, प्रवचन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन डिस्कस भी कर रहा हूँ। बुढ़ापे में सारी जिंदगी भर जो साधु ने समाज की सेवा करी, प्रवचन किया, पैदल चले, सारी एनर्जी वेस्ट करी, और जो भी दान पुण्य आया सारा का सारा समाज को ही दिया, और बुढ़ापे में जो है वो अपने इलाज के लिए मोहताज हो रहा है। क्या हमारा धर्म यही सिखाता है? हमारे धर्म में ये बताया कि देखिए आचार्य, उपाध्याय, योगी, साधु, नवदीक्षित, कितनी प्रकार की सेवा बताई? संघ की, कुल की, गण की, प्रवचनकार साधु की, है
10 प्रकार की सेवाएं बताई गई। उसके लिए पूरी ताकत आपको लगाने के लिए भगवान महावीर ने निर्देश दिया है, मैंने भी निर्देश दिया। किसने किया? भगवान महावीर का निर्देश। तो उस निर्देश को आपको समझना होगा। क्या करना होगा? समझना। तो इसीलिए मेरी बात कहीं आपको अच्छी लगती है तो संघ समाज में ये व्यवस्था अलग से खंड ये निर्मित करो। उसके लिए कोई राजनीति नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ साधु जी महाराज जी जिनकी सेवा की हमें आवश्यकता है, उनको जरूरत है, तो आप निश्चित होकर के क्या करें? सेवा करें। आपके क्षेत्र में कोई भी साधु जी महाराज आता है तो आपको सेवा करनी चाहिए। और साधु की सेवा करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। और सुनो, साधु की सेवा करने वाले को चक्रवर्ती भी नहीं हरा सकता। क्यों नहीं? गलत कहना। चक्रवर्ती में भी ये पावर नहीं है कि जो साधु की सेवा करने वाला है उसको कोई हरा दे। बाहुबली ने साधु की सेवा करी और भरत चक्रवर्ती हार गए। किसके आगे? ये इतिहास गवाह है इस बात का। यानी कि साधु की सेवा का इतना बड़ा क्या है? लाभ है। तीर्थंकर नाम गोत्र का आर्जन होता है, वो बलिष्ठ होता है। यश, आयु, यशो, बल, ये चार चीजें क्या हो जाती है? तो जब कभी बीमारी आए संत संभाव में रखें, लेकिन समाज उसकी क्या करे? सेवा करे। और वो गिड़गिड़ाने की जरूरत उसको ना पड़े। समझ में आई ना बात? तो बीमारी भी आती है, शरीर है तो बीमारी है, और बीमारी है तो उसका क्या है? सब क्या है? तो प्रयास हमें सभी तरह के करने चाहिए। जैसे आप अपने जीवन में करते हैं, इसी तरह से सब लोग के जीवन में भी करना चाहिए। उसकी पहचान दृढ़ फास, दृढ़ फास, दृढ़ माने कांटा। पहले पुराने जमाने में क्या होते थे कि वे पगडंडियां हुआ करती, क्या होती थी? पगडंडी होती थी। आगे इधर भी घास, इधर भी घास, बीच में छोटा सा रास्ता होता था। लोग आगे भी जाते थे, वो रास्ता होता। तो साधु जो है नंगे पैर चलता है। तो नंगे पैर चलने की वजह से क्या है? कांटा चुभ जाना, दृढ़ चुभ जाना, ये शहर में। लेकिन आज अब क्या होता है? कांटे की जगह कंकर चुभते हैं, कांटे की जगह कील चुभते हैं, कांटे की जगह शीशा चुभते हैं। मेन रोड में क्या हो रहा है? ये चीजें होता है। हमारे भी चुभे, हजारों बार हमारे भी चुभे। तो इसका मतलब ये नहीं कि साधु जीवन में ऐसी कठिनाइयां हैं। चलो, साधु जीवन में क्या रखा है? क्या गृहस्थ जीवन में कोई दुख है? गृहस्थ जीवन में दुख नहीं है क्या? दुख है। तो दुख है तो गृहस्थ जीवन में भी दुख है, तो साधु जीवन में भी कुछ चीजें हैं, तो उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। चाहे मजबूरी से कर लो, चाहे खुशी से करो। मजबूरी से करोगे तो ज्यादा दुख होगा, और खुशी से करोगे तो दुख नहीं। क्योंकि हाँ, ये एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, दुख को एक्सेप्ट करते ही दुख क्या होगा? गायब होगा। जब तक आप दुख को कबूल नहीं करते तब तक मन में क्या है? हाय 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 करते करते जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में समय व्यतीत हो जाए। देखो, व्यक्ति जब व्रत के लिए स्वीकार करता है तो 365 दिन की तपस्या करता है, वो कार्य करता। और वैसे ही व्यक्ति को जबरदस्ती का खाना नहीं खाना तुमने, तो वही आप में क्या आने लग जाएगा? समझ में आई कि नहीं आई बात? कितना फर्क। एक तो मन ने स्वीकार कर लिया कि मैंने व्रत करना है, और एक मन ने ये स्वीकार नहीं किया कि नहीं मैं तो खाऊंगा। दुख दोनों का बराबर है, लेकिन जिसको जबरदस्ती रोका जा रहा है वहां दुख ज्यादा है, और जिसको नहीं रोका जा रहा वो जो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मैंने व्रत करना है, तो वो 365 दिन। और माता पार्वती ने तो 9,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। समझ गए? माता पार्वती ने कितना समय तक किया तपस्या? 9,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी।
तो आप अनुमान लगा लो कि कितना पैसा किया, तब जाके से वो मिले, वैसे नहीं मिलते हैं जी। आइए आगे बढ़ते हैं। जल परिचय है, पानी का भी परिचय होता है। कई बार पानी नहीं मिलता, हमारे मतलब का पानी नहीं मिलता, मतलब का मतलब साफ पानी नहीं मिलता, ठीक है, या शुद्ध पानी नहीं मिलता, उसकी वजह से कई बार दिक्कत आती है। जैसे हम यहाँ आए थे, शुरू में 10 दिन लग रहे थे, सारे पानी पच नहीं रहा, धीरे धीरे क्या है पानी की कई बार दुख का कारण बन सकता है। लेकिन वही पानी को प्राशन करना हो, गर्म करके छान के और उसकी जो तासीर है उसको चेक करके कि वो पानी श्रावक लोग ठहरा देते हैं, तो वही शाकाहारी हो जाए। समझ गए? लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे मंदिर में भी सिंगारी परंपरा की पानी की व्यवस्था तो इतनी सुंदर लगती है, मुझे इतनी बढ़िया लगती है, बहुत ही अति उत्तम लगता है। वहाँ की जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल शुद्ध है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, हर प्रकार की परिपूर्ण है। लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। मेरे को 30 साल हो गए, कितने साल हो गए, मेरा दिमाग अभी तक स्वीकार नहीं करता है। भगवान महावीर का नाम लेकर के हम क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। समझ गए? कहते इस तरह का पानी हाथ से बोलना चाहिए, आएगा शास्त्र में और सुनाऊंगा आपको, बड़ा बदल लगेगा। और आजकल तो साधु संतों ने जो है बड़ा बदल कर दिया। तो पानी नहीं मिलता तो भाई पोछे का पानी पी लो, पानी नहीं मिलता तो कौन सा पानी पी लो, पोछे का। पानी नहीं मिलता तो गाड़ी का पानी पी लो, गाड़ी धोने वाला, ठीक है। और पानी नहीं मिलता तो भाई लोगों को संस्कार दो, शिक्षा दो, समझ दो, एक दृष्टि दो। दृष्टि तो दे सकते हैं, क्या पहले नहीं होता? पहले पानी नहीं मिलता था। काशीराम जी महाराज को पानी नहीं मिला, आचार्य सोमनाथ जी महाराज को पानी नहीं मिला, आचार्य आत्मानंद जी को नहीं मिला, पुराने संत के बिना पानी के रहे। बोल, समर्थदास जी महाराज जी को नहीं मिला, अमोलक ऋषि जी महाराज को नहीं मिला, लवती ऋषि जी महाराज को पानी नहीं मिला, या लोकाशाह जी महाराज को पानी नहीं मिला। बोल, या सारी जिंदगी प्यासे रहे। ये चीजें आपको समझनी होगी, जाननी होगी। तो जो शुद्ध है, सही है, छना हुआ है, व्यवस्थित है और अचित हो चुका है, वो पानी हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। आजकल तो पानी सारा ही अचित है, मैं तुम्हें सही बतला रहा, पानी क्या है, सारा अचित है, लेकिन आपने उसको शुद्ध करके छान के वो देने का सिस्टम बना के, क्योंकि हजारों केमिकल डलने के बाद वो पानी आपके घर तक आता है। दवाइयां डलती है पानी के अंदर, क्यों जी अशोक जी महामंत्री गलत तो नहीं कह रहा? बोलो, है ना? ठीक है जी, हाँ बोलो, अच्छी तरह, मैं गलत कह रहा हूँ महाराज श्री जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सही है ना जी? देखो, हजारों तरह के केमिकल डलने के बाद पानी आपके घर तक आता है। अब उस पानी में फिर आप राख डलवा लो, उस पानी में फिर पोछा लगवा लो, उस पानी से फिर गाड़ी धो करके फिर ले लो, वो पानी सही हो। बोलते लो, ये समझदारी वाला काम है। बोलते लो, नहीं है। अब सुन लो, आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि पानी अब अपने गुरुओं को देना ही है। देखो, गुरुओं को पानी तो देना है, आप अपने घर में गर्म पानी पी सकते हैं और वो पानी 4 पैर तक शुद्ध रह सकता है। 4 पैर का मतलब कितनी देर हो गई? एक घंटे में, एक पैर में 3 घंटे और 4 पैर में 12 घंटे। 12 घंटे तक पानी बार बार घरों में लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर में पानी, घर में भी खुद सही पानी पिए, ठीक है ना? गर्म पानी करके, ठंडा करके, बॉयल करके, छान के वो पानी पिए। और गुरुजन जब कभी भी आते, जैसे गोचरी को आया, मानो मैं आपके घर ही आया, ठीक है, मेरे को बैठकर प्यास लग रही है और पानी मुझे मिलना नहीं, तो मैं बड़े आराम से बैठा हूँ, कोई बात नहीं।
तुम्हारे घर में पानी गर्म होगा, गर्म का ठंडा होगा, छना होगा, तो मैं ये तो कह सकता हूँ अशुद्ध पानी है क्या आपके घर में? तो पानी अशुद्ध होगा तो आप क्या करोगे? है गुरुजी आप ले सकते, पात्र निकाल दिया मैंने, डलवा दिया, पी दिया, क्यों नहीं पी सकता? पी सकता हूँ, है कि नहीं? लेकिन जब आपके घरों में होता ही नहीं तो मैं कहां से पीऊंगा? बस आपने तो ये सोचा होगा कि भाई पड़ोस में घर जो थाना के पड़ोस में है वही पानी दे सकते हैं, बाकी तो आप लोगों ने यही दिमाग में लगा रखा है। क्यों? आप खड़े करो, किस किस के मन में है? देखो समझे कि नहीं? हर घर में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि साधु कभी भी आए तो आपके घर में पानी होगा तो आप कभी भी बह सकते, और वो पानी 12 घंटे तक शाश्वत रह सकता, उसमें कोई जीव पैदा नहीं होगा। और उसको छान लो, अब पानी खुद ही नहीं छानते, अब एक्वागार्ड ऊपर से लगे एक्वागार्ड वाला पानी भी गर्म करके ठंडा करके उसको छान के फिर घर में आप भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग भी उस पानी को क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के हिसाब से भी वो पानी सही है, डॉक्टरी हिसाब से, और आध्यात्मिक हिसाब से भी वो पानी सही है। और तीसरी बात ये कि साधु संतों को कहने की जरूरत भी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ये निमित्त है या अनिमित्त है, जैसे निमित्त अनिमित्त को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। साधु पानी कौन सा है, इसके लिए बनाया, क्यों बनाया, पूछने की जरूरत नहीं है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। बताओ है क्या? जन्मजात आप लोग जैन कुल में पैदा हुए हैं, हुए कि नहीं हुए? आपको जब आपने जन्म लिया तो संतों ने नौकार मंत्र सुनाया, सुनाया कि नहीं सुनाया, है ना? आप थोड़े से होशो हवास वाले हुए तो आपके घर में साधु गोचरी लेने आते तो आपको पता ही होगा, है? तो फिर पूछने की जरूरत क्या है? पूछना चाहिए मेरे हिसाब में, बताओ है? वो तो लोग पूछना चाहिए नहीं चाहिए? देखो अब खुद ही सुन लो आप, भाई संतों ने लेना है आप ठीक है, लेकिन आपने देना डेली, अब किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, इसकी करने की छानबीन करने की जरूरत है क्या? बता नहीं है? बोलो, सारे हाथ खड़े करो, है क्या? नहीं है ना? संत का साधु का धर्म है लेना, और संत का गृहस्थ का धर्म है देना, है कि नहीं बात? इतनी सी बात है। और भगवान ने साधु के लिए कहा, श्रावक के लिए कहा कि अतिथि समय भाग ग्रहण, सबको समान रूप से करना। सुनो, मैं एक जगह गोचरी को चला गया, मेरा शिष्य चला गया जन्म की बात, अब बेचारा वो गोचरी को चला गया, 2-3 जने साथ थे, गोचरी को चला गया, 90 घरों में घूमा तो जैन घरों में 90 घरों में एक रोटी भी नसीब नहीं हुई। सुन रहे हो मेरी बात? और सारे के सारे शास्त्रों के जानकार, समझ लो मेरी बात? अब शास्त्रों की जानकारी ये कहती है कि भाई संतों को आहार नहीं देना, बोलो असल में क्या कहते हो आप इस बारे में? देना चाहिए, बोलो तो लोग इस साधुओं के लिए आहार नहीं बनाना, ये चीज शास्त्र इजाजत दे रहा है आपको, बोलो। दूसरा प्रश्न ये उठता है साथ में कि 90 घरों में संत गोचरी को चला गया, और 90 घर में जाकर के जो है आहार एक रोटी भी नसीब नहीं होती, नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संतों ने ये इशारा कर दिया कि भाई फलाने आए तो रोटी पानी नहीं करना, ये मतलब हुआ इनडायरेक्टली। समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये होगा कि तपस्या किसको, किसी को नीचा दिखाने के लिए, समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, क्या है इसका मतलब, क्या सब करना चाह रहे हैं? तो इसीलिए इन धर्मों में मत जियो जो भगवानों ने कहा है, जो तंत्रों ने कहा है, जो हमारे पूर्वज आचार्यों ने जो बताया है, उस मार्ग पे चलो। बात को समझने की जरूरत है। और मेरे जैसा संत तो देखो खुल करके कह रहा है, ठीक है, और किसी संत की हिम्मत भी नहीं होती कि इस तरह खुल के बता दे, क्योंकि वो सोचता कि मेरे को पाप लग जाएगा, क्या लगता है? और इस भ्रम में और भ्रम सारे पैदा हो जाए, इसलिए धर्म सागर जी ने एक बात कही थी, मुझे
याद आ गई, मेरे मित्र थे बहुत अच्छी है, कहते हैं कि 100 साल का मकान हो जाए तो उसको ढा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? गिरा देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? कर्म प्रवचन की बात कर रहा हूं। 100 साल का मकान हो जाए तो उस मकान को क्या कर देना चाहिए? गिरा देना चाहिए, फिर नए सिरे से बनाना चाहिए, क्योंकि वो खंडर हो गया। खंडर होने के बाद कोई उसके नीचे दब के बन सकता है। ठीक है कि नहीं? 500 साल पुराना मंदिर हो जाए तो उसको भी गिरा देना चाहिए, नए सिरे से बना देना चाहिए, क्योंकि पंडे पांडे पुरोहित ये वो सारे कुछ आप चले जाओ हरिद्वार, आप चले जाओ काशी में, आप और कहीं जगह चले जाओ तो पंडों ने क्या कर रखा है? वो बना रखा है, मूर्तियां बना रखी है। उन्होंने अपने एक धंधे बना दिए। क्या बनाने? ठीक है ना? और उन्होंने आगे कहा कि 5-10 यानी कि 1000 वर्ष के यदि कोई नियम हो जाए, धर्म के कोई नियम हो जाए तो उनमें भी फेर बदल क्या करनी चाहिए? किसने बोला ये? बताओ क्यों बोला होगा उन्होंने ऐसा? बोलो क्यों बोला होगा? उनकी साइकोलॉजी में जाओ ना, ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा? अभी सागर जी महाराज साहब ने ऐसा क्यों बोला होगा? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। समय के अनुसार बदलना चाहिए। समझ गए? भगवान महावीर नगन थे तो हमें नगन रहना जरूरी है। भगवान महावीर ने डोज किया तो हमें भी डोज करना जरूरी है। लोग कर लो, है कि नहीं बात? तो ये चीजें आपको समझना होगा। रीढ़ी की हड्डी मतलब रूढ़िवादी नहीं बनना होगा। हमें समझ कर इसका चिंतन का सलूशन क्या होगा निकालो। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया होगा, तो इसलिए ये शब्दावली उनके मुंह से निकली। मेरी शब्दावली नहीं थी, मैं उनकी कोई ज्यादा शब्दों को रिफाइंड नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात थी, इसीलिए ऐसी बात उनके मुंह से निकली, ठीक है। कोई देखा होगा, कोई कुछ होगा, कुछ अपनी लाइफ में भी महसूस किया होगा, तो ये बात निकलती है, ऐसी तो नहीं निकलती। तो ये चीज, तो जल यानी शुद्ध, श्रेष्ठ और उत्तम पानी आप बना के रखा कीजिए। और संत लोग जो आते हैं तो आप लोग उनको कभी भी बहरा सकते हैं। जैसे आजकल गर्मी है, गर्मी के दिनों में आप घरों में पानी बना के जरूर रखें। अरे संत कोई पसीने से लग पड़ते हैं, कोई बात है तो पानी को गर्म करके छान के रख दो। कोई भी संत आए, किसी भी परंपरा का आए, तो आप उन संतों को पानी बहरा सकते हो। क्या कर सकते हो? पानी बहरा सकते हो, संत ले सकते हो। ऐसा कोई भी कोई पाप दोष लगने वाला नहीं है। लगेगा क्या बताओ? नहीं दादाजी लगेगा? नहीं, फिल्टर का वो देखो, परंपरा में अभी कुछ इस तरह से हो रहा है कि कोई मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं, है ना। कुछ विवाद में क्या है, फिल्टर का पानी भी निकालो तो रख लो, छान के रख लो, उसको करके रख लो, गर्म करके रख लो, ठीक है। कोई भी साधु आता है, कोई भी साथी आते तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। समाधान की मैं साथ में आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी गर्म पानी का ठंडा करके बायोलॉजी के हिसाब से भी, आपके हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी पानी क्या है, सही है, शुद्ध है, और वो आप यूज कर सकते हो। सुबह आप तैयार करके रखते हो तो रात के समय तक, दिन छिपते तक वो पानी क्या रह सकता है, पीने योग्य ही रह सकता है। उसमें कोई जीव नहीं होगा, उस पानी में भी जीव नहीं होगा, पानी के अंदर भी कोई जीव पैदा नहीं होगा। नहीं, ये दोनों ही बात है, समझ गए ना। पानी के अंदर भी कोई जीव नहीं पैदा होगा, पानी भी जीव नहीं होगा। पानी में जीव तो है ही नहीं, क्योंकि पहले ही हजारों केमिकल डल करके आ रखा है। पानी में कई बार तो दवाई की बदबू आती है, गंदा। दिल्ली में जाओ, अब यहाँ मेरे ख्याल से कोई लोग बोरिंग वाला पानी निकालते हैं, और जो नगर पालिका का पानी आता है, सरकार का पानी आता है, उसमें केमिकल डलते हैं, ठीक है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में पढ़ा रहा। सत्कार पुरस्कार परिचय, अब ये ना बहुत अनुकूल मीठा परिचय है। स्त्री परिचय में ये भी मीठा परिचय है। बस मेरा सम्मान हो रहा है तो मैं वावा हो जाता हूँ, मेरा फूल पे गुप्पा हो जाता हूँ, तो भाई ऐसा ही होना चाहिए। और मेरा अपमान हो गया है तो नाराज हो गया, क्या होगा? फिर मेरा स्वभाव कहा गया, मुझे फूलों से भी प्यार तो कांटों से भी। क्या होना चाहिए?
कांटे मीठे अपमान मिलता है तो हमेशा अपनों से ही मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है तो क्या मिलता है? अपनों से मिल रहा है। उन्हीं से मुझे प्यार मिलता है तो उन्हीं से मुझे क्या मिलता है? पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है ना? तो ये सत्कार पुरस्कार मिलने पर ये नहीं सोचना, क्या नहीं सोचना साहब, कि मैं ही हूँ भगवान, बस कौन है? नहीं भगवान। और कुछ संतों ने ये समझ लिया कि मैं भगवान हूँ, और मेरे जैसा तो कहते भगवान भगवान, तो सचमुच में वो कौन हो गया? नहीं ठीक है कि नहीं बात? मैं ये नहीं कहती कि नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन मुझे यदि सम्मान मिल रहा है तो मैं उस सम्मान में खुलूं ना। ये मतलब कहने का मतलब क्या है? सम्मान मिल रहा है तो ये मेरे कर्मों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। किसको नहीं मिल रहा? मेरे कार्यों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। सम्मान किसका होता है? सच बताओ। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई अच्छा काम करता है तो वो सम्मान को पाता है, लोग सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको सम्मान पुरस्कार कह देते हैं, कोई इनाम भी दे देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन और वो सम्मान किसका है? उस व्यक्ति का सम्मान है या उसके कर्म का सम्मान है? बोलो। काम का सम्मान है, कार्य का सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान नहीं है। अनुपम मुनि का कोई सम्मान नहीं, सत्येंद्र मुनि का कोई सम्मान नहीं, हमारे काम का सम्मान, मंत्री जी का कोई सम्मान नहीं, प्रधान जी का कोई सम्मान नहीं, उनके कार्यों का सम्मान। किसका सम्मान? काम का सम्मान। काम का सम्मान होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता ही रहेगा। यदि कोई हमसे बुरा हो जाता है तो बुरे की बुराई होगी, पहले भी होती थी, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। ये सीधी सी बात है, सीधे से फंडे है। तो सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है तो खोलना नहीं, ये सोचना है कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरे से ये काम हो रहा है तो मेरे कार्य, मेरी प्रशंसा नहीं, मेरे कार्यों की, मेरी अच्छाई की क्या हो रही है? प्रशंसा। ये बात दिमाग में लेके फिर ज्ञान का विषय। अब ज्ञान ज्यादा हो गया, ज्ञान भी दुख का कारण होता है, क्योंकि दुनिया सुबह से लेकर शाम तक आई रही है, लगी रही, ना खाने को मिलता, ना पीने को मिलता, ना पहनने को मिलता, अपने लिए वक्त नहीं मिलता। कोई लोग तो जो ज्ञानी होते हैं टीचरों से जाके पूछना, जिन्होंने ट्यूशन लगा रखे हैं उनको पूछना, उनको तो फिर भी ट्यूशन के क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। और मेरे जैसे के लिए तो मेरे जैसे के लिए मैंने और किसी का नाम नहीं गिनाया, मैंने अपना नाम गिनाया ताकि आपको कोई महसूस ना हो। मेरे जैसे के तो सुबह से लेकर मैं शाम तक ज्ञान बांटता रहता हूँ, मुझे क्या मिलता है? ठीक है कि नहीं? एक प्रोफेसर तो पैसा लेता है, एक टीचर पैसा लेता है, संत तो कुछ नहीं लेता। तो कई बार संत ये भी मेरे जैसा संत कोई ज्ञानी हो जाता है, उसको ज्ञान लेने के लिए लोग आते हैं, तो ज्ञान को बुरा नहीं मानना कि मैंने ज्ञानी बन गया तो मैं तो दुखी हूँ। क्या हो गया? मैं तो दुखी हो गया, लोगों से तंग आ गया, ये नहीं सोचते। यदि ऐसा सोचते हैं तो ज्ञान का अपमान है, ज्ञान का अपमान है तो तीर्थंकरों का अपमान है, समय की ज्ञान का अपमान है, और उसकी विराधना हो जाती है। किसकी विराधना हो जाती है? ज्ञान की विराधना होती है, और ज्ञान की विराधना होने पर अगले जन्म में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर? समझ में आ गई? इसीलिए कभी ज्ञान भी मिलता है तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई साहब? हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा आपको समझाने की, शास्त्र की बात यदि नहीं समझ पाओ तो क्षमा करना साहब। ज्ञान के बाद फिर अज्ञान, साधु जीवन है, देखो पढ़ाई नहीं कर पाए, मेहनत नहीं कर पाए, शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ, समझ नहीं आया, और सीढ़े तक के बहुत ज्ञानी है, समझदार है, संत है, बहुत पढ़ा है, मन करता है वो मैं भी काश पढ़ लिया होता, कितना अच्छा, मैं भी काश पढ़ लिया होता। आज मैं सिर्फ बातें ही ढो रहा हूँ और कुछ काम नहीं, मेरा तो कुछ नाम ही नहीं होता। तो अज्ञानता भी दुख का कारण है।
कभी जीवन में भी ऐसा है तो ज्ञानी जन प्रवचनकार हैं, उन संतों की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, न कि आत्म ध्यान रौद्र ध्यान की तरफ बढ़ना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखते रहना। नहीं ये नहीं कहता कि पूरा ग्रंथ सीखो, थोड़ा सीखो। देखो मैं आपको बताऊं कैसे सीखना चाहिए हमें। हर दिन यदि आप एक अक्षर ज्ञान लेते हैं तो साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो साल में 365 दिन होते, तो 365 शब्द याद हो। आपकी उम्र में कितने दिन होंगे? तो कितने दिन होंगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। हो सकता है। संभव है कि नहीं है? बताओ। संभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आलस ही हमको दुखी करता है। क्या करता है? हमारा आलस ही हमको क्या करता है? दुखी करता है। इसमें आलसी नहीं होना चाहिए। और टीचरों को लिए स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, मैंने कोई एक मेडिकल कॉलेज में प्रवचन कर रहा था। मेडिकल कॉलेज में जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपका समय हुआ तो 1 घंटे तक मैंने प्रवचन दिया उनके विषय की बात, और वो भी जिनवाणी से निकाल कर। वो इतने हैरान हो गए कि भाई ऐसा कैसे समझ नहीं पड़ा। तो